बात करेंगे भारत और चीन की, जिनके बीच आज फिर से कोर कमांडर स्तर की बातचीत होने वाली है। खास बात यह है कि इस बातचीत में भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। साथ ही भारत की तरफ से पहली बार बातचीत में 2 लेफ्टिनेंट जनरल शामिल होने वाले हैं। चीन के साथ ताजा तनाव को देखते हुए आज की बैठक अहम मानी जा रही है। चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड दिखता है। चीन द्वारा ट्रुप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन है। ऐसे दौर में जब सरकार खुलकर मान चुकी है कि चीन के साथ ताजा विवाद गंभीर शक्ल इख्तियार कर रहा है, तो आज भारत और चीन के टॉप कमांडर फिर से आमने सामने बैठेंगे। कोशिश यही है कि विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा सके। बैठक आज सुबह 9 बजे से लद्दाख के मोल्दो में होगी। जून महीने से लेकर अब तक इस तरह कई बैठकें इसी जगह पर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बातचीत ताजा विवाद का हल नहीं निकाल पाई। लेकिन आज होने वाली बैठक खास मानी जा रही है, इस मायने में कि सेना के अफसरों के साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव बातचीत में शामिल हो सकते हैं। सेना मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी भी आज की बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा कोर की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। मेजर जनरल स्तर के 2 अधिकारियों के साथ आईटीबीपी के आईजी भी आज के दल में शामिल हैं। एलएसी पर ताजा हालात पिछले कई दिनों से तनावपूर्ण हैं। पैंगोंग और देप्सांग इलाके में चीन की तरफ से फौज का जमावड़ा है। जवाब में भारत ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। आज की बातचीत में इसी तनाव को कम करने की कोशिश होगी। भारत का जोर इसी बात पर होगा कि विवाद की सभी जगहों से चीन अपनी तैनाती कम करे। देप्सांग और पैंगोंग से चीनी फौजें पीछे हटें। मॉस्को में हुए समझौते का कड़ाई से पालन हो। एलएसी पर फौजों की तादाद पिछले समझौतों के मुताबिक हो। चीन के साथ मुश्किल ये है कि वो पिछली कई बैठकों में तनाव कम करने के साथ साथ इसके तौर तरीकों पर भी सहमति बना चुका है, लेकिन हर बार अमल के वक्त पर पलट जाता है। लेकिन एलएसी पर भारत के कड़े रुख को देखकर शायद उसे ये समझ आ गया होगा कि ऐसी चालबाजियां ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। लेह से अभिषेक भल्ला और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। लेह लद्दाख से हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक भल्ला, गौरव सावंत, दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले गौरव, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार हम ये देखते आ रहे हैं कि एक तरफ तो चीन बातचीत की मेज पर बैठता है, दूसरी तरफ तमाम समझौतों का उल्लंघन करता है, अपनी फौज की तैनाती बढ़ा देता है। ऐसे में आगे की बातचीत हो तो कैसे हो, क्योंकि पिछली जितनी भी बातचीत हुई है उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। आपने बिल्कुल सही कहा नेहा, जो पिछले 5 राउंड की बातचीत हुई है कोर कमांडर स्तर की, उससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे नहीं हटा है। लेकिन इस बार विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी और 2 लेफ्टिनेंट जनरल इस बैठक का हिस्सा है। 2 लेफ्टिनेंट जनरल क्यों? क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल मेनन जो अगले महीने से यहां के कोर कमांडर होंगे वो भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया, वो चीन पर यह दबाव डालेंगे कि जो वांग यी चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच बातचीत हुई थी, उसमें एक 5 पॉइंट कंसेंसस हुआ था। उस 5 पॉइंट कंसेंसस का वो जो 5 बिंदु हैं जिस पर सहमति बनी थी, उस पर चीन कार्यान्वयन करे, वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपनी सेनाओं को कम करे, तो एक रोड मैप तैयार हो। ऐसा रोड मैप जिसमें यह तय हो, पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा से जो आमने सामने सिपाही हैं वो कितने कम होंगे, फिर डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और अल्टीमेटली डी इंडक्शन, यानी 2 डिवीजन चीन की सेना के लगभग 40,000 सिपाही जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टैंकों के साथ, तोपों के साथ यहां पर आ गए हैं, वो शिनचियांग में और तिब्बत में अपने पीस टाइम लोकेशन पर वापस कब लौटेंगे, इस पर भारत रोड मैप चाहता है।
अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लगातार हम ये देखते आ रहे हैं कि दो चेहरे होते हैं चीन के। एक तरफ तो वो बातचीत का रुख करता है, कहता है कि हाँ हम भी शांति चाहते हैं और किसी तरह से कोई भी डिस्प्यूट ना हो, लेकिन दूसरी तरफ चीन की लगातार तैनाती फोर्सेस की बढ़ती जाती है। आपकी हमने कई रिपोर्ट्स में देखा कि भारत भी उसे मुकाबला करने के लिए कई मायनों में अपना भी एस्केलेशन कर रहा है, चाहे वो फोर्सेस के लिहाज से हो, चाहे वो तमाम कपड़े हो, इक्विपमेंट्स हो, गेयर हो। ऐसे में भारत भी यही मानता है कि चीन भले कितनी बातचीत कर ले, लेकिन वो अपनी जो कोर है, जो मतलब जिस तरीके से वो पिछले कई महीनों में बिहेव करता आया है, उससे कभी भी जो है चीन आगे नहीं बढ़ पाया है। जी बिल्कुल, और शायद यही कारण है कि साढ़े 4 महीने से अब तनाव बना हुआ है ईस्टर्न लद्दाख में, और 5 बार कोर कमांडर स्तर पर बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही थी, और अभी हाल ही में तो रक्षा मंत्री दोनों देशों के और विदेश मंत्री भी मॉस्को में मिले हैं, और उसी के बाद ये 6ठी बार कोर कमांडर स्तर पर बातचीत चल रही है। इस बातचीत में भारत की तरफ से नेतृत्व जो हो रहा है उसमें एक आर्मी हेडक्वार्टर से ऑफिसर हैं और एक जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं विदेश मंत्रालय से। भारत की तरफ से सिग्नल साफ है कि ये लोकलाइज्ड किस्म का स्कर्मिश नहीं है, ये बहुत समय से तनाव बना हुआ है, और अब सिर्फ एक तरीका है इसको सुलझाने का, वो ये है कि ना सिर्फ कि 3 या 4 फ्रिक्शन पॉइंट्स पे जिन पर बातचीत पहले हो रही थी, बल्कि पूरे इलाके में डी-एस्केलेशन पर बात की, चाहे वो डेप्सैंग हो, चाहे वो नॉर्थ में और जगहें हो, दौलत बेग ओल्डी जहां पे भारतीय पेट्रोल्स को रोका गया था। बहुत ज़रूरी है एक मैसेज भेजना भारत की तरफ से, और यही कोशिश की जा रही है कि एक फाइनल रेजोल्यूशन चाहिए। स्टेटस को एंटे जिस तरह का अप्रैल में था, वही स्थिति वापस बननी चाहिए, तभी किसी किस्म का सुझाव बन पाएगा। इस दौरान पिछले 20-21 दिन में स्थिति काफी बदल गई है, क्योंकि भारतीय सेना ने काफी ऐसे क्रूशल माउंटेन टॉप्स पे जिन पे अपना कब्जा बनाया। इससे चीन की परेशानियां बढ़ी हैं, और शायद जब नेगोशिएशंस की अब बात आएगी तो भारत के पास एक थोड़ा ज्यादा फायदा मिलेगा इन 20 दिनों का बातचीत करने में और नेगोशिएट करने में।